लेनिन का सबसे प्रसिद्ध और मौलिक राजनीतिक आर्थिक योगदान साम्राज्यवाद का सिद्धांत है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम और अंतिम चरण है। जब पूंजीवाद में उत्पादन और पूंजी का अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाता है, तब इजारेदार मोनोपोली पूंजीवाद विकसित होता है और वही साम्राज्यवाद का रूप लेता है। प्रमुख ग्रंथ साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण अग्रदूत दल अंगड़तत् लेनिन के अनुसार श्रमिक वर्ग स्वतः समाजवादी चेतना विकसित नहीं कर सकता। समाजवादी क्रांति का नेतृत्व एक अनुशासित प्रशिक्षित और क्रांतिकारी दल अग्रदूत दल को करना चाहिए। यही दल श्रमिक वर्ग को संगठित कर क्रांति का नेतृत्व करता है। प्रमुख ग्रंथ क्या किया जाए, व्हाट इज टू बी डन। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। लेनिन ने पार्टी संगठन के लिए लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। निर्णय लेने से पहले खुली चर्चा की जा सकती है, लेकिन निर्णय हो जाने के बाद सभी सदस्यों के लिए उसका पालन अनिवार्य है। इसे पार्टी अनुशासन का आधार माना गया। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही लेनिन ने मार्क्स की इस अवधारणा को रूसी परिस्थितियों में व्यावहारिक रूप दिया। उनके अनुसार समाजवादी क्रांति के बाद श्रमिक वर्ग की सत्ता आवश्यक है ताकि पुराने शोषक वर्ग की वापसी रोकी जा सके। इसे उन्होंने समाजवाद की संक्रमणकालीन अवस्था माना। समाजवादी क्रांति का सिद्धांत लेनिन ने तर्क दिया कि समाजवादी क्रांति केवल सबसे विकसित पूंजीवादी देशों तक सीमित नहीं है। यदि परिस्थितियां अनुकूल हों, तो पूंजीवादी व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी वाले देश में भी क्रांति सफल हो सकती है। 1907 की रूसी क्रांति को उन्होंने इसी दृष्टिकोण से समझाया। राज्य पर विचार लेनिन के अनुसार राज्य वर्ग प्रभुत्व का उपकरण है। उन्होंने मार्क्स और एंगेल्स के राज्य संबंधी विचारों का समर्थन किया। समाजवादी क्रांति के बाद पुराने राज्य तंत्र को तोड़कर नया सर्वहारा राज्य स्थापित किया जाना चाहिए। प्रमुख ग्रंथ राज्य और क्रांति स्टेट एंड रेवोल्यूशन। किसान श्रमिक गठबंधन का सिद्धांत लेनिन ने रूसी परिस्थितियों में किसानों और श्रमिकों के गठबंधन को आवश्यक माना। उनके अनुसार केवल श्रमिक वर्ग नहीं, बल्कि गरीब किसान भी समाजवादी क्रांति के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। 8 राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत लेनिन ने प्रत्येक राष्ट्र के आत्मनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने माना कि प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार होना चाहिए कि वह चाहे तो स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सके। प्रमुख ग्रंथ द राइट ऑफ नेशंस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। मार्क्सवाद का व्यावहारिक विकास। लेनिन ने मार्क्सवाद को 19वीं शताब्दी की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया। विशेष रूप से साम्राज्यवाद, पार्टी संगठन और क्रांति के प्रश्नों पर उनका योगदान मौलिक माना जाता है। Z नई आर्थिक नीति। एन में लेनिन ने नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की। इस नीति के अंतर्गत सीमित निजी व्यापार और छोटे निजी उद्यमों की अनुमति दी गई। इसका उद्देश्य रूसी अर्थव्यवस्था को गृहयुद्ध के बाद पुनर्जीवित करना था। 11 पेशेवर क्रांतिकारियों का सिद्धांत प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज। लेनिन के अनुसार समाजवादी क्रांति का नेतृत्व पूर्णकालिक प्रशिक्षित और अनुशासित क्रांतिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने माना कि ऐसा संगठन ही क्रांति को सफल दिशा दे सकता है। प्रमुख ग्रंथ क्या किया जाए, व्हाट इज टू बी डन। क्रांतिकारी दल का संगठन। लेनिन ने राजनीतिक दल को केवल चुनावी संगठन नहीं, बल्कि क्रांतिकारी संगठन माना। दल का कार्य श्रमिक वर्ग को संगठित करना, राजनीतिक शिक्षा देना और क्रांति का नेतृत्व करना है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर विचार लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद के कारण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण हुआ। उन्होंने उपनिवेशित देशों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का समर्थन किया। एंड अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद इंटरनेशनल कम्युनिज्म। लेनिन ने विश्व स्तर पर समाजवादी आंदोलनों के बीच सहयोग का समर्थन किया। इसी उद्देश्य से 19 में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई। अपॉर्चुनिज्म की आलोचना। लेनिन ने उन समाजवादी नेताओं की आलोचना की जो क्रांतिकारी परिवर्तन के स्थान पर केवल संसदीय सुधारों पर निर्भर थे।
उनके अनुसार ऐसी नीति समाजवादी क्रांति को कमजोर करती है। संशोधनवाद की आलोचना लेनिन ने एडवर्ड बर्नस्टीन जैसे संशोधनवादी विचारकों का विरोध किया। उन्होंने माना कि केवल क्रमिक सुधारों से समाजवाद स्थापित नहीं किया जा सकता। पूंजीवाद की असमान प्रगति का सिद्धांत लेनिन के अनुसार पूंजीवाद सभी देशों में समान गति से विकसित नहीं होता। इसी असमान विकास के कारण किसी एक देश में भी समाजवादी क्रांति संभव हो सकती है। ये विचार उनकी क्रांति संबंधी व्याख्या का महत्वपूर्ण आधार है। श्रमिक वर्ग की राजनीतिक चेतना लेनिन के अनुसार केवल आर्थिक संघर्ष पर्याप्त नहीं है। श्रमिक वर्ग में राजनीतिक चेतना का विकास आवश्यक है और इसमें क्रांतिकारी दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 19 क्रांति और संगठन का संबंध लेनिन के अनुसार सफल क्रांति के लिए केवल जन असंतोष पर्याप्त नहीं है। अनुशासित संगठन, स्पष्ट नेतृत्व और राजनीतिक रणनीति भी अनिवार्य हैं। वुत्सी लेनिन के राजनीतिक चिंतन का सार लेनिन ने मार्क्सवाद का रूसी परिस्थितियों में व्यावहारिक विकास किया। उनके प्रमुख योगदान हैं साम्राज्यवाद का सिद्धांत, अग्रदूत दल का सिद्धांत, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, पेशेवर क्रांतिकारियों की अवधारणा, असमान पूंजीवादी विकास का सिद्धांत, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का समर्थन, नई आर्थिक नीति। इन्हीं कारणों से लेनिन को 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली मार्क्सवादी राजनीतिक विचारकों में गिना जाए। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। Imperialism, the highest stage of capitalism, 1916. 2. क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो सकता। 3. हर रसोइया भी राज्य चलाना सीख सकता है। The State and Revolution. 4. राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का उपकरण है। The State and Revolute. राजनीति अर्थशास्त्र की सबसे सघन अभिव्यक्ति है। 6. सत्य हमेशा ठोस परिस्थितियों से जुड़ा होता है। 7. सीखो सीखो और सत्ता है। कम्युनिज्म का अर्थ है सोवियत सत्ता और पूरे देश का विद्युतीकरण। क्रांति असंभव लगती है जब तक वह घटित नहीं हो जाती। ज़ेन श्रमिक वर्ग अपनी शक्ति संगठन से प्राप्त करता है। अनुशासित क्रांतिकारी दल समाजवादी क्रांति का नेतृत्व करता है। डेट सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी चाहिए। साम्राज्यवाद इजारदार पूंजीवाद का विकसित रूप है। पूंजीवाद असमान रूप से विकसित होता है। क्रांति के लिए केवल असंतोष नहीं, संगठन भी आवश्यक है। 6. श्रमिक वर्ग में समाजवादी चेतना का विकास आवश्यक है। पार्टी समाजवादी परिवर्तन की अग्रणी शक्ति है।